वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिशकालीन आयोग और समितियाँ। इन सारी समितियों से प्रश्न बनते हैं, खासकर ये किससे संबंध रखती हैं, किस गवर्नर या फिर वायसराय के समय पर आई, इसका अध्यक्ष कौन था और किस ईयर आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक लिस्ट के फॉर्म में मिल रही हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और इसी क्लास में कोशिश कीजिए आपको ये प्रिपेयर हो जाए। तो आज जो आयोग और समितियों से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें आप मेरे साथ जीएस सेक्शन कवर कर रहे हैं। रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं आरओ एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो यूपीपीसीएस और आरओ दोनों के लिए क्लासेस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लगातार करते रहिए। इसके अलावा जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने कुछ कराए हुए हैं चैनल पर। इसके अलावा बाकी आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज या फिर टेस्ट कोर्स भी लेना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, आप उन पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली प्रैक्टिस भी हो रही है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल जाएगा। जैसा कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही प्रश्न होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, अभी भी समय है और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कोर्स से रिलेटेड जानकारी के बाद चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिशकालीन आयोग और समितियां। तो जैसे कि आपको 3-4 समितियां देकर के पूछ लिया जाता है ये किससे संबंधित थी, तो इनको मैच करना होता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके गलत ना हो तो उनके वर्ष देखेंगे, अध्यक्ष कौन था, किस वायसराय के समय पर आयोग बना और इनका किससे संबंध था। तो सबसे पहले फ्रेजर आयोग, ये 1902 में बना। फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे और इस समय जो वायसराय था वो कर्जन था। तो पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए फ्रेजर आयोग का गठन हुआ था। सार्जेंट योजना 1944 में आई, जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे। वेवल के समय पर सार्जेंट आयोग बना था शिक्षा पर विकास के लिए। इस्लिंगटन आयोग ये 1912 में बना, इस्लिंगटन इसके अध्यक्ष थे, इन्हीं पर इसका नाम पड़ा। और हार्डिंग इस समय गवर्नर जनरल थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की जो हिस्सेदारी पर विचार था इसके लिए इस्लिंगटन आयोग बना। नेक्स्ट है मैकलेगन समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे मैकलेगन और 1914 में ये बनती है समिति। हार्डिंग्स के समय पर बनी और सरकारी वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सुझाव देने के लिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैडलर आयोग के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1917 में ये आयोग बना। माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे और चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो दोषों की जांच थी उसको करने के लिए इस आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है अफीम आयोग, जो 1893 में बना लैंसडाउन के समय पर। तो अफीम के सेवन को रोकने के लिए ये आयोग निर्मित किया गया था। अगला है हर्शेल समिति, 1893 में बनी। हर्शेल इसके अध्यक्ष थे लैंसडाउन के समय पर और टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है दुर्भिक्ष आयोग, ये 1898 में बना। जेम्स लॉयल इसके अध्यक्ष थे एल्गिन के समय पर। तो प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ये नेक्स्ट दुर्भिक्ष आयोग बनता है। फिर एक बनता है 1901 में, इसके अध्यक्ष थे एंथनी मैकडोनाल्ड कर्जन के समय पर। तो जो दूसरी दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट थी इस पर सुझाव देने के लिए दुर्भिक्ष आयोग बना। नेक्स्ट है सिंचाई आयोग, 1901 में वॉल्विन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे कर्जन के समय पर। सिंचाई में सुधार के लिए जो वित्तीय विचार है इसके लिए सिंचाई आयोग का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय आयोग 1902 का, थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, कर्जन के समय पर भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करने के लिए। भारतीय छटनी समिति 1923 में बनी। लॉर्ड इंचकैप इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड रीडिंग के समय पर ये समिति बनी थी। शिक्षा संबंधी विचार के लिए समिति का गठन किया गया। ली आयोग इंपॉर्टेंट है, ली के समय पर बनती है 1924 में और रीडिंग का समय था उस समय। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा के लिए ली आयोग बना था। नेक्स्ट है सैंडहर्स्ट समिति 1925 में, एंड्रयू स्कीन इसके अध्यक्ष थे रीडिंग के समय पर ही, ठीक है। भारतीय सेना का भारतीयकरण करने पर विचार के लिए इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है व्हिटले आयोग, 1928 में बना ये आयोग। जेएच व्हिटले इसके अध्यक्ष थे इरविन के समय पर। श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए इस व्हिटले आयोग का गठन हुआ था।
नेक्स्ट है लिंडसे आयोग। 1929 में लिंडसे की अध्यक्षता में बना। इरविन का समय था। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए इस लिंडसे आयोग को बनाया गया। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में बना। फिलिप हार्टोग इसके अध्यक्ष थे। इरविन के समय पर यह भी बना भारतीय वैधानिक आयोग। अब शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए इस भारतीय वैधानिक आयोग का गठन हुआ। सप्रू समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1934 में तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे और विलिंगटन उस समय थे गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए सप्रू समिति का गठन हुआ था। भारतीय परिसीमन समिति ये 1935 में बनी। लॉरी हेमंड इसके अध्यक्ष थे। विलिंगटन का समय था और निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु इसमें इस समिति का गठन होता भारतीय परिसीमन समिति। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में बनती है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। लिनलिथिगो के समय पर ये आर्थिक योजना से संबंधित एक समिति थी। क्रिप्स आयोग 1942 में, सभी को पता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। लिनलिथिगो के समय पर आता है और भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए इस क्रिप्स आयोग का गठन किया गया था। कैबिनेट आयोग इसके बाद आता है, 1946 में बनता है। पैथिक लॉरेंस इस समय अध्यक्ष थे। वेवल के समय पर तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करने के लिए इस कैबिनेट आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद अगला है दुर्भिक्ष जांच आयोग। 1943 में सरवुड इसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वेवेल के समय पर। तो बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। आयोग बहुत सारे गठित होते थे, लेकिन ये लोग करते कुछ भी नहीं थे जनता के लिए। इनाम आयोग 1852 में बनता है। इनाम इसके अध्यक्ष थे। डलहौजी के समय पर बनता है भूमि संबंधी विवेचना के लिए। नेक्स्ट है दुर्भिक्ष आयोग। 1880 में बना। रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। लीटन के समय पर अकाल के निवारण के लिए इस दुर्भिक्ष आयोग का गठन हुआ। हंटर आयोग, देख रहे कितने दुर्भिक्ष आयोग बने, उसके बावजूद भी अकाल पड़ रहा है और फिर बार बार ये आयोग बनाते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं देख रहा है। इतना ये लोग अत्याचार कर रहे थे। तो हंटर आयोग बनता है 1882 में। विलियम हंटर के समय पर, मतलब ये अध्यक्ष थे, और रिपन के समय पर बनता है शिक्षा के विकास के लिए। शिक्षा से रिलेटेड जितने भी आयोग आप पढ़ रहे हैं वो एक पास नोट कर लेंगे। इसके अलावा जो दुर्भिक्ष आयोग है वो अलग कर लीजिए, जैसे कि और भी जो इंपॉर्टेंट आयोग है उनको आपको देख लेना है। ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पे कांटेक्ट करके आप पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बेहतर है आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। तो प्रैक्टिस के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी पेड क्विज जान पाएंगे। तो अभी जो पढ़ रहे हैं उसको कोशिश कीजिए, पिछली आरओ की क्लास के लिए और भी सेट पड़े हुए हैं इस चैनल पर, प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एचिसन आयोग। 1886 में बना। चार्ल्स एचिसन इसके अध्यक्ष थे। डफरिन के समय पर नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए एचिसन आयोग बना था। बटलर समिति 1927 में बनी थी। हार्कोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे इरविन के समय पर। तो देसी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए साइमन आयोग बनता है 1927 में, जॉन साइमन की अध्यक्षता में, और इरविन इस समय थे। तो 1919 का जो अधिनियम था इसकी जांच की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का निर्माण किया गया था। इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। डिटेल में मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ाए भी हुए हैं, बस अभी आप डेट या फैक्ट्स याद कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। लिनलिथिगो आयोग 1928 में बना है। लिनलिथिगो इसके अध्यक्ष थे और इरविन के समय पर बनता है। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए लिनलिथिगो आयोग बना था। स्कॉट मंक्रीफ कमीशन 1901 में बना था। स्कॉट मंक्रीफ इसके अध्यक्ष थे। कर्जन के समय पर सिंचाई से संबंधित था। स्टेटमेंट भी बनते हैं इनसे, तो स्टेटमेंट भी गलत ना हो तो डेट याद रखनी है, किससे संबंधित और किसके समय पर। थॉमस रॉबर्टसन कमीशन अक्टूबर 1901 में बना, रेलवे से संबंधित था। तो आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे आरओ को टारगेट कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जैसी भी आपको क्लास लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कोशिश कीजिए कि अभी जो समय बचा है उसमें रिवीजन भी करते रहिए। पहले की कुछ क्लासेस आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं आरओ को टारगेट करते हुए, वो क्वेश्चन वाली सीरीज भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा। आगे आपका ये जो कंटेंट चल रहा है इसको फॉलो करते रहिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।